नमस्कार। आज हम एक नई तमिल फिल्म कुमार संभवम के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसका एक रिव्यू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ। हाँ बिल्कुल, ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा बताई जा रही है। अच्छा, कहानी सुनने में थोड़ी दिलचस्प लग रही है। एक फिल्म मेकर है। हाँ, एक महत्वाकांक्षी फिल्म मेकर है जिसे पैसे चाहिए अपनी पहली फिल्म के लिए। ओके, और वो पैसे के लिए अपना घर बेच रहा है। हाँ, अपना पुश्तैनी घर। लेकिन मामला तब थोड़ा पेचीदा हो जाता है जब उसके एक किराएदार की मौत हो जाती है। ओह, मौत। हाँ, और वो भी एक एक्टिविस्ट किराएदार। फिर पुलिस दरवाजे पर आ जाती है। बाप रे, तो कॉमेडी और मिस्ट्री दोनों? कुछ वैसा ही। तो चलिए देखते हैं इस रिव्यू में क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में। बिल्कुल। तो रिव्यू के हिसाब से कहानी शुरू होती है कुमारन से, है ना? कुमारन थंगाराजन ने रोल किया है। हाँ, उसे पैसे चाहिए और वो अपने दादाजी जीएम कुमार ने जिनका रोल किया है उन पर जोर डाल रहा है कि घर बेच दें। ठीक है, और इसी घर में ऊपर वाले माले पर वरदराजन रहते हैं। इलांगो कुमारावेल ने ये किरदार निभाया है। ये एक एक्टिविस्ट हैं, मतलब हर छोटी बात पर केस करने को तैयार, जिससे सबकी रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। समझ गया। तो एक तरफ पैसों की जरूरत, दूसरी तरफ ये मुश्किल किराएदार। बिल्कुल। और फिर यहीं से चीजें थोड़ी गंभीर मोड़ लेती हैं। उनके बीच बहस होती है, गुस्सा बढ़ता है और फिर अचानक वरदराजन की मौत हो जाती है। अच्छा, और फिर पुलिस आती होगी? हाँ, पुलिस आती है और सारी जांच उसी घर के अंदर उन्हीं किरदारों के बीच घूमती रहती है। रिव्यू कहता है कि इसी वजह से हास्य पैदा होता है। ये एक तरह का रूम फार्स बन जाता है। रूम फार्स मतलब सब कुछ एक ही जगह पर? हाँ, सारी कहानी, सारा मजाक, सब कुछ उसी घर के कमरों तक ही सीमित रहता है। इससे एक अलग तरह का माहौल बनता है। दिलचस्प। तो ये कॉमेडी किस तरह की है? मतलब क्या जोर जोर से हंसाने वाली है? नहीं, रिव्यू इसी बात पे जोर देता है कि ये शोर शराबे या सस्ते मजाक वाली कॉमेडी नहीं है, बल्कि कॉमेडी निकलती है किरदारों के बीच की टाइमिंग से, उनकी छोटी छोटी नोक-झोंक से और हालात की बेतुकीपन से। हाँ बिल्कुल, सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है। रिव्यू में एक बेवकूफ़ी भरी योजना का भी जिक्र है जो सारे किरदार मिलकर बनाते हैं। ओह। हाँ, उससे स्थितियां और भी हास्यास्पद हो जाती हैं। लेकिन रिव्यू कहता है कि ये अजीब नहीं लगता, बल्कि मजेदार लगता है। अच्छा, तो ये सेटल किस्म की कॉमेडी है जो किरदारों और सिचुएशन पर टिकी है। एक्टर्स के बारे में क्या कहा गया है? उनका काम कैसा है? एक्टिंग की काफी तारीफ है। कुमारन थंगराजन जो मुख्य किरदार में है, उनका अभिनय संयमित बताया गया है। मतलब वो जबरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं करते, जिससे कॉमेडी को खुद उभरने का मौका मिलता है। जीएम कुमार जो दादाजी बने हैं, वो बिना ज्यादा भावुक हुए कहानी में एक गर्मजोशी लाते हैं। और वो एक्टिविस्ट वाले किरदार वरदराजन, हाँ, इलांगो कुमारावेल, वो परेशान करने वाले किरदार होते हुए भी अपने तरीके से काफी मजेदार लगते हैं। और जो सहायक कलाकार हैं जैसे विनोद सागर और बाला सरवनन, उनके काम की भी तारीफ है। और हीरोइन पायल राधाकृष्णन, हाँ, उनका किरदार भी कहानी में कुछ मजेदार पल जोड़ता है। तो ओवरऑल एक्टिंग डिपार्टमेंट मजबूत लग रहा है। बढ़िया। एक्टिंग के अलावा फिल्म दिखती कैसी है? तकनीकी पहलू जैसे निर्देशन, कैमरा वर्क, उस पर भी बात हुई है। निर्देशक बालाजी वेणुगोपाल ने फिल्म का टोन साफ रखा है, मतलब सीधी साधी कॉमेडी, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके। और जगदीश सुंदर मूर्ति की सिनेमेटोग्राफी की तारीफ हुई है। उन्होंने घर को इस तरह से दिखाया है कि दर्शक को हमेशा पता रहता है कि कौन कहाँ है। अच्छा, ये जरूरी होता है ऐसी फिल्मों में जहां सब कुछ एक ही जगह हो रहा हो। हाँ बिल्कुल, रूम फार्स के लिए ये बहुत जरूरी है। और अच्चू राजामणि का संगीत भी कहानी की गति बनाए रखने में मदद करता है। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या रिव्यू में कुछ कमियां भी बताई हैं? हाँ, कुछ छोटी मोटी बातें हैं। जैसे रिव्यू कहता है कि जो रहस्य वाला पहलू है वो बहुत गहरा नहीं है। उन्होंने लिखा है गलियारा है, भूल भुलैया नहीं, मतलब सुलझाना आसान है। ठीक है। और कुछ जो खुलासे होते हैं कहानी में वो थोड़े हल्के लगते हैं, बहुत चौंकाने वाले नहीं। और एक बात ये भी कि ये जो फिल्म के अंदर फिल्म बनाने वाला आइडिया है, ये कोई बहुत नया नहीं है, पहले भी देखा गया है। हाँ, ये बात तो है, ये प्लॉट टू काफी कॉमन है। लेकिन कुल मिलाकर रिव्यू का नजरिया पॉजिटिव है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है रिव्यू का, रेटिंग वगैरह? रिव्यू साफ कहता है कि फिल्म कोई डार्क थ्रिलर होने का दावा करती भी नहीं है और कहानी जानी पहचानी होने के बावजूद इसे अच्छे से बनाया गया है। ये काफी मनोरंजक है। इसीलिए समीक्षक ने इसे 3.5 स्टार दिए हैं 5 में से।
3.5 स्टार, ठीक है। तो मतलब एक अच्छी हल्की फुल्की कॉमेडी देखने लायक है। तो अगर निचोड़ निकाले तो कुमार संभवम की खासियत उसके किरदारों का आपसी तालमेल और वो सटल हास्य है ना। बिल्कुल, ये जोरदार मजाक पे नहीं बल्कि सिचुएशन और किरदारों की केमिस्ट्री पे चलती है। सधा हुआ निर्देशन और अच्छा अभिनय इसे सपोर्ट करते हैं। सही। यहाँ एक सवाल जरूर दिमाग में आता है जो इस रिव्यू से भी उभरता है। जब कहानी में मौत जैसा कोई गंभीर एलिमेंट हो तो एक बंद जगह में कॉमेडी और थ्रिलर के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता होगा, है ना। हाँ, ये तो है, बहुत बारीक लाइन होती है। ये फिल्म, जैसा रिव्यू बताता है, साफ तौर पे कॉमेडी की तरफ झुकी हुई है, पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि फिल्म मेकर्स कैसे इस तरह के जॉनर मिक्सिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और दर्शक उसे कैसे लेते हैं। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पॉइंट है सोचने के लिए कि कॉमेडी की सीमाएं कहाँ तक जा सकती हैं, खासकर जब उसमें थ्रिलर या मिस्ट्री का पुट हो।